Hello learners, how are you all? Welcome back to the channel. This is me Agama Singh, your one and only mentor and your friend. तो जो भी लोग मुझको आज पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर, इस वीडियो पर, जो भी लोग आए हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो एंड आई वेलकम यू ऑल टू द शिखर सीरीज़। आज हमारे शिखर सीरीज़ को ऑलमोस्ट डे 7 कंप्लीट, डे 7 या डे 8 चल रहा है। हमने शिखर सीरीज़ स्टार्ट करी थी हमारा क्लास 6 सोशल साइंस का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और जैसा कि तुम लोग को पता है कि सोशल साइंस अभी पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम कर रहे हैं टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वाला पार्ट और हमें उसके चैप्टर नंबर 3 पे, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 आएगा, फिर उसके बाद हमारा टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट का हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे, फिर हमारी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। सो या हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम दो मेन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला है टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि वाटर मैनेजमेंट कैसे होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। आई होप सो कि तुम लोग अब मेरा जो मैंने होमवर्क दिया है वो तुम लोग अच्छे से कर रहे होगे। क्या होमवर्क दिया मैंने तुम लोग को फिर से याद दिला देते हैं। होमवर्क ये था कि तुम लोगों को जो भी हम पढ़ाते हैं वो तुम लोगों को नोट्स की तरह रिवाइज करना है। नोट्स की लिंक हम हर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक दे देते हैं। भले डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखे जाए ना लिखे, नोट्स की लिंक तुम्हें जरूर मिल जाएगी। अगर तुम्हारे पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम बुक से पढ़ सकते हो अपने आप, क्योंकि मेरे अकेले के पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। चलो अपनी बकर बकर बंद करते हो, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग है। टाउन प्लानिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो की डिस्कवरी हुई थी ये 1924 में। और जो हमारे जो सिविलाइजेशन है, हमारा सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बैंक्स पे पाया गया था, मतलब इंडस रिवर के आसपास पाया गया था सिविलाइजेशन, इसलिए सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि मैं तुम लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारा ये सिविलाइजेशन है इसके बहुत सारे अलग अलग नाम है, बट हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से बुलाएंगे। तो इस बार आज हमें पता चल गया कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडस रिवर के साइड्स में सिचुएटेड है, इंडस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। अब हम कुछ मेजर सिटीज देख लेते हैं जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ मेजर सिटीज हैं। धोलावीरा जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में प्रेजेंट है। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में प्रेजेंट है। गनवेरी वाला जो कि कोलिस्तान यानी कि पाकिस्तान का एक पार्ट है, वहां पर प्रेजेंट है। लोथल गुजरात में है। फरमाना हरियाणा में है। कालीबंगन राजस्थान में है। हड़प्पा हमारा जो पंजाब वो वाला पंजाब का पार्ट जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर है हमारा हड़प्पा। मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान दोनों के दोनों कहाँ पर है, दोनों के दोनों अरे हड़प्पा कह रहे हैं, हड़प्पा मोहनजोदारो दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। ठीक है, अब हम यहाँ पे टाउन्स देख लेते हैं। ये तो हमने इंपॉर्टेंट सिटीज देख ली, अब हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टाउन्स है हमारे पास भिराना और बनावली, ये दोनों हरियाणा में है। ये हरियाणा है हमारा। ये स्पेसिफिक लोकेशन दे मैप पे स्पेसिफिक लोकेशन दे भिराना और बनावली, ये हमारी मेजर सिटीज और मेजर टाउन है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाउन प्लानिंग अगेन। अब यहाँ पे हम लोग टाउन प्लानिंग के की पॉइंट्स देखेंगे कि किस किस तरह से उन लोगों ने टाउन प्लानिंग करी थी। अब तक हम लोगों ने एक इंट्रो देखा था टाउन प्लानिंग का और हम लोग ने देखा था मेजर सिटीज और मेजर टाउन। अब हम देखेंगे कि मेन इंपॉर्टेंट टाउन प्लानिंग क्या की थी उन लोगों ने। ठीक है, तो मेन टाउन प्लानिंग है स्ट्रीट्स एंड ओरिएंटेशन। सबसे पहले उन लोग के पास वाइड स्ट्रीट्स थी जो कि कार्डिनल डायरेक्शन पे बेस्ड थी। कार्डिनल डायरेक्शन यानी कि जो हमारा नॉर्मल डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस वाले डायरेक्शन में बेस्ड थी उनकी स्ट्रीट वाइड थी। जैसे कि हम लोग की आज 4 लेन रोड्स होती हैं, इस तरह से उनकी स्ट्रीट थी, बहुत ज्यादा वाइड थी। आज की तरह नहीं कि पतली पतली सड़क बना दी है और सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए सीमेंट डाल दी, नीचे नीचे पूरी मिट्टी है, पैसे खा रहे हैं, ऐसा नहीं था। अच्छी स्ट्रीट थी, अच्छा सिस्टम था, वाइड स्ट्रीट थी, अच्छा ट्रांसपोर्ट हो सकता था, इतनी वाइड स्ट्रीट थी वो। और जो हमारी ढोलावीरा है, ढोलावीरा एक जगह है, ये ऊपर हमने मेजर सिटीज में देखा ना ढोलावीरा का नाम, यहाँ पर ढोलावीरा का नाम देखा, पहला ये नाम ढोलावीरा का है। तो जो हमारा ढोलावीरा है, ढोलावीरा सुन के ढोलकपुर की याद नहीं आ जाती है, जहाँ पे छोटा भीम रहता है, टुनटुन मौसी, छोटा भीम, चुटकी और रानी इंदुमती। हाँ, तो वो ढोलावीरा की याद आ जाती है। अरे ढोलकपुर की याद आ जाती है ढोलावीरा सुन के। तो जो हमारा ढोलावीरा है, ढोलावीरा में परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स थे, इस तरह से परपेंडिकुलर वो होते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे सिचुएटेड होती हैं। तो वो स्ट्रीट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ऐसे स्ट्रीट्स को हम लोग आजकल चौराहा कहते हैं। 4 राहों का समूह, ये देखो 4 रास्ते एक यहाँ पे आके मिलते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हम देखते हैं फोर्टिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द सिटीज वर सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन, मतलब जो सिटी थी, सिटी के आसपास
उन लोग ने एक बाउंड्री बना के रखी है जिससे कोई इन्वेडर्स वगैरह या कोई जंगली जानवर वगैरह सिटी के अंदर ना आ जाए, सिटी को डिस्ट्रॉय ना करे, लोगों को परेशान ना करे। तो इससे ज्यादातर सिटी के अराउंड फोर्टिफिकेशन था। क्या था? फोर्टिफिकेशन था। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ सिटीज। हमारी जो सिटीज थी वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला था अपर टाउन, दूसरा था लोअर टाउन। जो अपर टाउन था, अपर टाउन में हाई क्लास लोग रहते थे, कॉमन, और जो लोअर टाउन था वहां पर कॉमन लोग रहते थे। जो हमारा धोलावीरा है, बाकी सब जगह तो केवल 2 टाउन्स थे, बट जो हमारा धोलावीरा है, धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। धोलावीरा वाज डिवाइडेड विद इन 3 पार्ट्स, बट अदर वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स? अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन में हाई क्लास के लोग रहते थे, लोअर टाउन में नॉर्मल कॉमन पीपल रहते थे। ठीक है, अब हम आते हैं कलेक्टिव पर्पस। कुछ बिल्डिंग, सम बिल्डिंग्स फॉर यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पस, जैसे कि वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होते हैं? हम लोगों ने बहुत बार मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वेयर हाउस में आग लग गई। तो वेयर हाउस ऐसी जगह होती है जहां पर हम लोग अनाज इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे कि भुखमरी का टाइम आ गया तो हम उस अनाज को यूज कर सकते हैं। तो जो वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस एक कॉमन बिल्डिंग होती है, कॉमन बिल्डिंग जो कि कलेक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। वेयर हाउस का यूज सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये वेयर हाउस किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं भाई, सब अपना अनाज लाकर उस वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। जिसको जितनी जरूरत होती है वो उतना अनाज वहां पे ले लेता है, बाकी अनाज वहां पे स्टोर रहता है। तो वेयर हाउस वाज यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पस। House and construction. All houses, big or small, have same quality of construction. They were made of bricks. Base of house in Dholavira were made of stones. देखो, जो हमारा घर बनते हैं, जो हमारे हड़प्पा में घर बनाए थे उन लोगों ने, वो अलग अलग तरह से स्ट्रीट्स, एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट के एक साइड पे घर बनाए। जैसे हम लोग आज के जमाने में ये मेन रोड जाती है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, इसी तरह से उन लोग ने भी स्ट्रीट्स के पास घर बनाए होते। कुछ घर बड़े थे, कुछ घर छोटे थे, बट उनमें एक कॉमन चीज थी कि उनका कंस्ट्रक्शन, उन सबका कंस्ट्रक्शन एक जैसा था, एक जैसा कंस्ट्रक्शन था और सेम क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन था। ब्रिक्स से उन लोगों ने कंस्ट्रक्ट करा था। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता ही ऐसा चला, ब्रिक्स की वजह से जब रेलवे स्टेशन बन रहा था तो जो स्टेशन बनाने वाले लोग थे वो ब्रिक्स उठा के ले गए थे वहां से। तो ब्रिक्स की वजह से ही हमें इस पूरे सिविलाइजेशन का पता चला। और यहाँ की ब्रिक्स बेक्ड ब्रिक्स थी। जैसे हमें आज के जमाने की ब्रिक्स बेक्ड ब्रिक्स है, वैसे इनके जमाने में भी बेक्ड ब्रिक्स का यूज करते थे ये लोग, जो बहुत अच्छी बात है। और ये पहली सिविलाइजेशन है, और हमारी पहली सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी कि वो लोग बेक्ड ब्रिक्स का यूज करते थे काहे के लिए? घर बनाने के लिए। उनका घर का कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा होता था, लाइक इंटरलॉकिंग पैटर्न में वो घर बनाते थे। वो घर इतने जल्दी टूट भी नहीं सकते थे। शायद इसी वजह से आज तक जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके रिमेन्स बचे हैं, और इसी वजह से शायद हम आज हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ पा रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम द ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ते हैं। द ग्रेट बाथ, जो हमारा ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में रहता है। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में पाया गया था। मोहनजोदारो का बेसिक मतलब होता है माउंट ऑफ डेथ। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब मोहनजोदारो की साइड को देखा तो वहां पे बहुत सारी डेड बॉडीज, बहुत सारे स्केलेटन्स मिले, इसलिए उसका नाम शायद मोहनजोदारो रख दिया। और मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेथ। जो हमारा ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ 12 बाय 7 मीटर का टैंक था। 12 बाय 7 मीटर का टैंक था। ये छोटा था बट एक इलॉबरेट टैंक का मतलब छोटा था पर बहुत वाइड था। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ नहा सकते थे। जो हमारा ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल से बना हुआ था। जो हमारी पहले उन्होंने ईंटों से पूरा बाथ बनाया था, उसके ऊपर उन्होंने वाटर प्रूफिंग मटेरियल लगाया था। वाटर प्रूफिंग मटेरियल का क्या यूज किया था? नेचुरल बिटुमेन का यूज करा था। नेचुरल बिटुमेन एक तरह का तार होता है, वही तार जिससे रोड बनाता है। जब बहुत गंदी सी स्मेल आती है तो उस तार का यूज करके, यानी कि नेचुरल बिटुमेन का यूज करके लोग ने क्या करा था, उसकी वाटर प्रूफिंग करी थी। ग्रेट बाथ की वाटर प्रूफिंग करी थी नेचुरल बिट्यूमेन का यूज करके। ठीक है, जो हमारा ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ सराउंडेड था बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स से। ग्रेट बाथ के आसपास बहुत सारे कमरे थे। जैसे ये बीच में ग्रेट बाथ है हमारा, और ग्रेट बाथ के आसपास एक कमरे हैं, और उसमें से एक कमरे में गया था, एक कमरे में कुआं था जिससे ये पानी भरता है। जो हमारा ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ के पास अपना खुद का ड्रेनेज था। वहां पे ड्रेनेज क्या के लिए था? जिससे कि वो टैंक को खाली कर सके और टैंक को रिफिल कर सके टाइम टू टाइम। टैंक को खाली करने के लिए, टैंक को रिफिल करने के लिए वहां पे एक ड्रेन था। जैसे हम अभी मॉडर्न पूल्स में देखते हैं ना कि ड्रेनेज था, तो वहां पे भी ड्रेनेज था। ये ड्रेनेज क्या करते हैं? पूल को फिल भी कर देते हैं, पूल को एम्प्टी भी कर देता है। अब हम देखते हैं कि हमारे ग्रेट बाथ का पर्पस क्या था। सबसे पहला पर्पस, जो हमारी बुक में 3 चीजें दी हुई है। सबसे पहली चीज जो हो सकती है कि ये कॉमन पीपल के लिए नहाने के लिए होता है, बट ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है? क्योंकि जो हमारे हाउसेस हैं, उन हाउसेस में अपने खुद के एक पर्सनल बाथरूम है, तो लोग भाई एक जगह पे आकर क्यों नहाएंगे?
तो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट की बात है, 2 रीज़न बचते हैं। सबसे पहला है इट वाज़ अ बाथ फॉर रॉयल फैमिली ओनली, मतलब यहाँ पे जो हाई क्लास वाले लोग रहते हैं, प्रीस्ट, राजा वगैरह, केवल वही लोग नहा सकते हैं। दूसरी बात, ये रिलीजियस पर्पस या फिर कोई रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज़ होता था, या फिर जब कोई जब कोई मेला, जैसे हम लोग आज मेला लगता है ना ईद का, आज जैसे कि आज ईद है, सबसे पहले तुम लोग को ईद मुबारक, भाई विश करना भूल गए, सॉरी, ईद मुबारक तुम लोग को। जैसे कि आज ईद है तो बहुत सारी जगहों पे ईद का मेला लगता है, तो वैसे ही भी कि आप हो सकता है मोहनजोदारो का जो ग्रेट बात है वो ऐसा ही कोई जगह हो जहाँ पे लोग आकर मिलते हो और कोई रिचुअल परफॉर्म करते हो, नहाते हो, डुबकी मारते हो, हम लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, वैसे क्या पता वो लोग ग्रेट बात को ऐसे कुछ रिलीजियस टाइप का मानते हो। तो ये हमारे 2 रीजंस हो गए। अब तुम लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग से होमवर्क देते हैं आज, वो होमवर्क सुन के तुम लोग खुश हो जाओगे। वो होमवर्क ये है कि जब तुम लोग आज ये वीडियो देखते हैं ना, उसके बाद एक मूवी है मोहनजोदारो, जो कि ऋतिक रोशन की है, तो तुम लोग वो मूवी देखना। उस मूवी से तुम लोग का ये जो पूरा चैप्टर तुम लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा, तुम उस एक एक चीज को कनेक्ट कर पाओगे जब तुम वो मूवी देखोगे। अगर तुम लोग ने पहले से देख लिया तो तुम जो ग्रेट बात है उसको देख पा रहे होगे। जब वो एक गाना शूट कर रहे थे, तो वहां पे पूल था आसपास में, वो गाना बना था, मुझे गाने का नाम नहीं याद है, मैंने बहुत पहले देखी थी, लाइक जब हम अपने 6th-7th में थे तब देखी थी मैंने, तो मुझे अब इतने अच्छे से याद नहीं है। पर हाँ, उसमें ग्रेट बात दिखाया गया है, वहां पे मार्केट दिखाई गई, वहां पे हायर टाउन और लोअर टाउन दिखाया गया है। तो आज से तुम्हारा होमवर्क है कि तुम वो मूवी देखोगे जाकर, तुम कहोगे वाह दीदी वाह, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। ठीक है, मूवी देख लेना। जो तुम फालतू की सीरीज देखते रहते हो, उससे अच्छा है कि थोड़े फैक्ट्स वाली वीडियोस देखो, थोड़ी मूवीज देखो। ठीक है, अब हम आते हैं इंडस वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीननेस, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग वाटर मैनेजमेंट कैसे करते थे। जो हड़प्पन फोकस्ड ऑन वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीननेस, वो क्लीननेस पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। तुम लोग देखोगे कि जो उनकी क्लीननेस थी, उनका जो वाटर मैनेजमेंट था, वो हमारे प्रेजेंट डे से भी बहुत ज्यादा बेटर था। एक्सक्यूज मी। ईच हाउस हैड देयर ओन बाथरूम। तुम कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई बड़ी बात है, हमारी फर्स्ट ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, वहां पे लोगों की खुद के बाथरूम्स थे। जब हम उस देखेंगे उसके बाद वाली सिविलाइजेशन, वो जाके नदी पे नहाते थे, वो जाके एक कुछ रिजर्वायर्स फॉन्ट्स वगैरह पे नहाते थे, बट इन लोगों के पास अपने खुद के बाथरूम से, जो कि वेल ड्रेन्ड थे, स्लोपी बाथरूम से, जिससे कि पानी सारा नाली में जाए, और वो सारे बाथरूम से ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट थे। और जो मेन ड्रेन जो सारे ड्रेनेज को शहर से दूर हो जाता था। जैसे आज हम देखते हैं कि ये हमारी सड़क है और ये हमारी सड़क के पास में ही ऐसे नालियां फ्लो हो रही हैं। एक मिनट रुको, ये हमारी रेड कलर की सड़क है और ये हमारी ब्लैक कलर की नाली है, जो ऐसे ही साइड में फ्लो हो रही है, और कवर भी नहीं है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम है हमारे आज के टाइम पे, और ये ऐसी फ्लो हो रही है, इससे बहुत ज्यादा मॉस्किटो होते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं इससे, बट हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। बट उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। ये सड़क के नीचे ड्रेन फ्लो हो रहा है, और जो मान लो जैसे तुम लोग आजकल का मेन ड्रेन तो सड़क के नीचे ही होता है, बट जो साइड ड्रेन होते हैं, जैसे रोड के किनारे से ऐसे बहकर आते हैं, उस टाइम पे उन लोगों ने इस ड्रेन को भी कवर करके रखा था, जिससे कोई बीमारी ना फैले। कोई इन ड्रेन्स में, मान लो इन ड्रेनेज में सिस्टम में कोई गिर गया तो कितनी गंदी चोट लग सकती है इंसान को। और आजकल जैसे हम लोग वो देखते हैं ना, होल्स टाइप के बने हुए होते हैं, जिनके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, ड्रेनेज होल्स होते हैं, तो उन ड्रेनेज होल्स में भी बहुत सारे लोग गिरते रहते हैं। सड़क में गड्ढे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग गिर के मर जाते हैं। तो भाई हमारी सरकार को हमारी पिछली सिविलाइजेशन पे कुछ सीख लेना चाहिए। ये स्टार्टिंग सिविलाइजेशन है, पहली सिविलाइजेशन है हमारी इंडियन का सब कॉन्टिनेंट की, और ये सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा अच्छी है, तो भाई आज की सिविलाइजेशन को क्या हो गया, कहाँ घास चढ़ने चला गया उनका दिमाग, पता नहीं गाइस। ठीक है, अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं। अभी हमारे हाथ में क्या है, अभी हमारे हाथ में हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, पढ़ लिख कर हम पैसे कमा सकते हैं, खुद राजनेता बन सकते हैं। आई विल बी ग्लैड अगर तुम में से कोई जाके पॉलिटिक्स में गया, तो कोई एक जनजी इंसान अगर नेता बना, तो ब्रो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज द ओनली जनरेशन जो इस दुनिया को सुधार सकती है। क्योंकि दिस इज, भले हम जेनजी जनरेशन इज द अनसीरियस जनरेशन, बट ये जनरेशन जो काम करते हैं उसको सीरियसली ले लेती है, अनसीरियस वे में मोस्ट सीरियस चीजें कर रही है जनरेशन। ठीक है, तो या हम लोग आते वापस आ जाते हैं टॉपिक से, थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया गाइस, मेरी भावनाओं थोड़ा सा ओवरफ्लो हो चुकी है ड्रेनेज सिस्टम की तरफ। हम लोग वापस आ जाते हैं कि हम लोग ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। हर घर में खुद के बाथरूम थे, और
हर घर में खुद के बाथरूम थे, वो बाथरूम एक ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट है, वो ड्रेनेज सिस्टम जाकर एक मेन ड्रेनेज में मिलता है और वो मेन ड्रेनेज जो भी गंदा पानी है उसको सिटी से दूर ले जाता है, ठीक है। जो हमारा मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो में वेल ब्रिक्ड वेल्स थे, मतलब ईंटों के कुएं थे जहां से लोग पानी रहते थे, बट दूसरी जगह में पॉन्ड्स थे, रिवर्स, स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड रिजर्वायर से वो लोग पानी लेते थे। मोहनजोदारो में वो लोग वेल से पानी लेते थे, अलग जगहों पे पॉन्ड्स, रिवर स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड रिजर्वायर से थे वो लोग पानी लेते। जो हमारा ढोलावीरा है, ढोलावीरा के अंदर 6 बड़े-बड़े रिजर्वायर्स हैं। ढोलावीरा के अंदर 6 बड़े-बड़े रिजर्वायर्स हैं, ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स हैं। उसमें से जो लार्जेस्ट रिजर्वायर है वो 73 मीटर लंबा है, जिसमें से लार्जेस्ट रिजर्वायर है वो 73 मीटर लंबा है। एंड या यहाँ पे हम लोग ने देख लिया हमारा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जो हड़प्पन का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, वो वाटर बहुत अच्छे से मैनेज करते थे और क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखते थे। तुम अपनी बुक देखते हो, तुम्हारी बुक में फोटो दी होगी ड्रेनेज सिस्टम की, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की, तुम कहोगे भाई इतनी बड़ी बड़ी वाटर ड्रेनेज, इतनी बड़ी बड़ी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इतने बड़े तो हमारी आज की सड़कें होती है। तो हाँ भाई, ये थी हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन। तुम देखो कितनी ज्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी ये, इन लोग के दिमाग में कितनी ज्यादा समझ थी इन लोग के अंदर, जो ये लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं। और लगता है हमारी जैसे जैसे जनरेशन कम होती जा रही है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगता है हमारे अंदर दिमाग थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, दिमाग के साथ अकल भी थोड़ी कम होती जा रही है। बट हाउ एवर, सैल्यूट टू हड़प्पन भाई की, क्या मस्त सिविलाइजेशन थी, क्या अच्छी टाउन प्लानिंग करी उन लोगों ने, बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, ग्रेट बात, was a great thing. And yep, that was it for today's video. Thank you so much for watching this video. Tata, bye bye, love you all. और नोट्स रिवाइज कर लेना अच्छे से, मोहनजोदारो वाली मूवी देख लेना। बाय बाय, टाटा, लव यू, बाय बाय।